चलिए फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे देश और प्रदेश की अब तक की 30 बड़ी खबरों पर। सोनीपत में भी किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजेआई ने कहा ट्रैक्टर रैली कानून व्यवस्था का मामला, पुलिस अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे। 26 जनवरी को दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करेंगे किसान। सिंघू बॉर्डर पर हुई बैठक में लिया गया फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र से बातचीत वाली कमेटी से गुरनाम सिंह चढ़ूनी को किया जा सकता है बाहर, कई कार्यक्रम की इजाजत नहीं लेने समेत कांग्रेस नेताओं के संपर्क में होने का आरोप। एनआईए के नोटिस को बलदेव सिरसा ने बताया दबाव की कोशिश। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलबीर सिद्धू बोले एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा केंद्र। किसान नेताओं को एनआईए के नोटिस पर बोले कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही केंद्र सरकार, केंद्र के पास कृषि कानून रद्द करने के सिवा कोई चारा नहीं। दिल्ली में लगाए गए खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट, देश से फरार आतंकियों के फोटो भी लगाए गए। खालसा एड ने अपने ऑफिशियल पेज पर कहा एनआईए की ओर से खालसा एड इंडिया अमरप्रीत समेत कई लोगों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है, कुछ से पूछताछ जारी है। खालसा एड के मुताबिक ये जांच बिना किसी मुश्किल के जल्द पूरी होगी। मोगा में हजारों की गिनती में अडानी एग्रो के बाहर महिलाएं इकट्ठी हुई और यहां पूर्व मंत्री सुरजीत जानी के घर का घेराव करने के लिए बसों का काफिला लेकर रवाना हुई। महिलाओं ने साफ कहा जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे उनका विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का दावा भटिंडा नगर निगम चुनाव में इस बार 53 साल का सूखा खत्म होगा। भटिंडा में कांग्रेस का मेयर बनने की उम्मीद जताई। पंजाब में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज। नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल किया। नगर निकाय चुनाव के नतीजे 3 दिन के बाद घोषित करने के फैसले पर उठाए सवाल। भटिंडा नगर निगम चुनाव के लिए अकाली दल ने 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। अकाली दल अब तक 50 वार्ड वाले भटिंडा नगर निगम के लिए कुल 38 उम्मीदवार घोषित कर चुका है, जबकि कांग्रेस की तरफ से 36 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। फिरोजपुर के चीरा कस्बे में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। गांव वालों पर कुछ महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप है। बताया जा रहा है गांव का ही एक युवक बुलेट बाइक पर पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करता था और इसी बात को लेकर यह झगड़ा हुआ है। चीन से सटी सरहद पर देश की रक्षा करने में जुटे जवान की मां को पठानकोट में 3 लोगों ने आग के हवाले कर दिया। पीड़ित महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फर्जी जीएसटी स्कैम में हरियाणा पुलिस ने लगभग 89 लोगों को गिरफ्तार करके अब तक 112 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली है। इस बाबत पुलिस ने कुल 72 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से अकेले 40 केस गोविंद शर्मा, अनुपम सिंगला, गौरव और राकेश के खिलाफ दर्ज। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी करेंगे मुलाकात। अमित शाह के साथ भी होगी मुलाकात। पार्टी के दूसरे नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। ताजा मामला मोहन नगर स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का है, जहां पीएनबी सहयोगी बैंक की छत काटकर चोरों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। हालांकि बैंक अधिकारियों के मुताबिक बड़ी वारदात टल गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सेक्टर 18 में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। हमीरपुर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आगामी केंद्रीय बजट में हिमाचल की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना महामारी के समय भी हिमाचल को ब्याज मुक्त 500 करोड़ रुपए की मदद की गई। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में एनआईटी हमीरपुर ने बढ़ाए कदम। एनआईटी की बीओजी की बैठक में किया गया रोड मैप तैयार। फरीदाबाद में 55 साल के रामकृपाल सिंह ने होटल की छत से कूदकर दी जान। सामने आई खुदकुशी की वीडियो। सुसाइड नोट में पैसों के लेनदेन को बताया वजह। परिवार ने कहा खुदकुशी नहीं हत्या है। यमुनानगर में आवर्धन नहर के पास कार में एक व्यक्ति की गर्दन कटी, लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक कैथल के सीवन का रहने वाला बताया जा रहा है। पानीपत सीआईए 3 ने बादशाह ज्वेलर्स के मकान से गोल्ड, सिल्वर और कैश मिलाकर कुल 70 लाख रुपए की चोरी। मामले में 5 मुख्य आरोपियों को पकड़ा है। इस लूट को ज्वेलर के ड्राइवर जितेंद्र ने अपनी मां, बहन और एक अन्य आरोपी सनी गंगोया और उसकी प्रेमिका के साथ मिलकर अंजाम दिया। पानीपत में सुनौली रोड शिव चौक के पास खाद बीज भंडार में भयंकर आग लग गई, जिससे आसपास की 2 दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। सोनीपत के महारा गांव में एक महिला की 3 लोगों पर हत्या करने का आरोप। बताया जा रहा है कि महिला ने आरोपी सतवीर के कहने पर वोट डालने से इनकार किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का किया शिलान्यास। सूरत में भी परियोजना के लिए भूमि पूजन। दिल्ली में आज से खुले स्कूल। 10वीं और 12वीं की कक्षा को मिली इजाजत। नियम और शर्तों को मानना जरूरी। सोनीपत में कड़ाके की ठंड, सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। इस
हिसार में कल रात का तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया। वहीं दिन के तापमान में भी उछाल देखा जा रहा है। चंडीगढ़ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी की वजह से सुखना लेक में अब लोगों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। पहाड़ों से मैदानों तक जारी है प्रचंड ठंड का कहर। कहीं नल का पानी जमा तो कहीं बिजली व्यवस्था चरमराई।